रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बहुत सारे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध का मुख्य वजह, असली वजह क्या है, असली कारण क्या है। आखिर एक समय में यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था, आज दोनों देश आपस में खून के प्यासे क्यों बने हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, बमबारी जारी है, युद्ध स्तर पे हो रहा है। दोनों देश कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, इसकी असली वजह क्या है, इसका असली कारण क्या है, जिसके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है और जिसके लिए रूस ने नाटो देशों का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उनके बात मानने से इनकार कर दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत का एक अभिन्न हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था, जो 1947 में भारत से अलग हो गया, वैसे ही सोवियत संघ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिससे 1991 ईस्वी में बहुत सारे देश अलग हो गए और सोवियत संघ लगभग 15 देशों में टूट गया। जिसके बाद रूस से ही यूक्रेन अलग हुआ था, जो एक स्वतंत्र देश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले रूस विस्तारवाद नीति पे काम करता था। आसपास के देशों पे वह आक्रमण करता था और उन्हें जीत करके अपने देश में मिलाने की कोशिश करता था। रूस के इस विस्तारवाद नीति को रोकने के लिए सेकेंड विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें दो विश्व के शक्ति लड़े, जिसमें एक तरफ विश्व का महाशक्ति अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था, जिसके बाद 1949 ईस्वी में, जी हाँ, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में रूस के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए और रूस यानी कि सोवियत संघ पे लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो ऑर्गेनाइजेशन का नींव रखा, जिसमें सबसे पहले 1949 ईस्वी में मात्र 12 सदस्य हुआ करते थे। धीरे धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और अभी नाटो में कुल 30 देश सदस्य हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉन अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 30 देश सदस्य हैं और नाटो का उद्देश्य है कि इसमें जितने भी देश सदस्य हैं, इसमें किसी भी सदस्य देश पे कोई बाहरी देश यदि आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा कि उस देश ने इस 30 देशों पे आक्रमण किया है, और जो देश उसमें से किसी एक देश पे आक्रमण करता है उससे ये 30 देश लड़ते हैं और एक साथ आक्रमण करके निपटारा करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका किसी भी देश को अपने सामने सुपर पावर बनते हुए नहीं देखना चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही सोवियत संघ 1991 में लगभग 15 देशों में टूट गया, तो उससे टूटे हुए कई स्वतंत्र देशों को वो नाटो का सदस्य बनाने लगा, रूस को कमज़ोर करने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे में वह रूस को कमज़ोर करता गया और कई सारे सोवियत संघ से टूटे हुए देश या स्वतंत्र हुए देश धीरे धीरे नाटो के सदस्य होते गए। लेकिन यूक्रेन थोड़ा बड़ा देश है, इसीलिए रूस की इस पर नज़र रहती है और यूक्रेन बहुत जल्द नाटो का सदस्य होने वाला था। लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और वह पाकिस्तान जैसे भौंकता रहता है इंडिया पे, वैसे यूक्रेन रूस पे भौंके। तो दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव तक लगभग अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो 102 दिनों में रूसी सेना वहां तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। अन्यथा टेबल पे बैठ करके इस पे बात हो करके अगर समझौता से ये बात निपट जाता है तो सही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितने देश सदस्य हैं, सोवियत संघ क्यों टूटा था, रूस यूक्रेन पे आक्रमण क्यों कर रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध की मुख्य वजह क्या है। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।